देखो बाप बेटा कहना ना माने, बाप गुस्साता है, भाई काम कर काम कर। एक दिन नहीं मानेगा, दूसरे दिन नहीं मानेगा, तीसरे दिन नहीं मानेगा, बेटा कहना नहीं मानता, बाप को गुस्सा आ जाएगा, अपनी बीवी से कहेगा इनका खाना बंद कर दे, ये होटल नहीं है। और एक दिन जब बाप तंग आ जाता है फिर मजबूर होकर अपनी बीवी से कहता है इसे कह दे मेरे घर से निकल जाए। जब मेरा सुनता ही नहीं है, जब मेरी बात नहीं मानता तो मैं इसे कमा के क्यों खिलाऊंगा, निकल जा मेरे घर से। ओ मेरे बच्चों, अरे मेरे अल्लाह ने कभी कहा कि तू मेरी नहीं मानता, तेरा खाना आज से बंद, तू मेरी नहीं मानता अब मैं कपड़ा पहनने नहीं दूंगा, तू मेरी नहीं मानता, ओ बीवी जैसी नेमत, औलाद जैसी नेमत अब तेरे पास नहीं रहेगी, माँ बाप जैसी अजीम दौलत अब इनकी मोहब्बत तुम्हें नहीं मिलेगी, कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह पर, वो कितना रहीम है, वो कितना करीम। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देना, सर महफिल मुझे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। और हम्द बारी ताला के एक मतलब एक शेर और भी सुन लो, सुनाते चला जा। मेरा जीना मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोले। देखो हम लोग दीन की बातें सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते तो हैं, जलसा सुनते हैं, दीन की बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते, अमल नहीं। अमल और बोलो भाई अमल नहीं, सुनते तो हैं अमल नहीं। भाई पूरी बात को सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो इस नीयत से सुनो कि इंशाअल्लाह जो भी बात सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दो कितने लोग इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अपनार जन्य आमी दोया करब अल्हम्दुलिल्लाह। केन এই জন্য কি আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রাদ হয় নেই, রাদ হয় নেই। কুয়া, আচ্ছা আপনারা কুয়া জানেন? আর বলুন না কুয়া জানেন না? আগো 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 কুয়া ছিল, এখানে নল আছে और टैंकी আছে। আগু আছে 40-50 বছর আগু কুয়া ছিল।
और लोग कुएं का पानी पीता था, नहाना भी है, पानी भी पीना है। एक गांव में एक ही कुआं था, 200 घर की आबादी है। एक कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा था, बैलेंस गड़बड़ाया, कुएं में गिर गया। कहां गिरा भाई? अब लोग परेशान हो गए, गहरा कुआं है, कुत्ते को निकाला कैसे जाए। कुछ देर तो कुत्ता कोशिश करता रहा अपने जान बचाने की, आखिर में पानी में डूब के मर गया। लोग परेशान हो गए कि ये पानी पाक है कि नापाक है, पिए कि नहीं पिए। तो बोलो चलो मुफ्ती साहब से पूछते हैं। और हमारे मुफ्ती यहया साहब के पास गए लोग, 10 लोग गए। मुफ्ती साहब, कुएं में पानी, कुएं में कुत्ता गिर गया है, अब क्या करें? वो पानी पीना सही है कि नहीं है? तो मुफ्ती यहया साहब ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि कुएं का सारा पानी निकाल दो, अगर ये मुमकिन ना हो। बोला नहीं मुमकिन नहीं, बहुत गहरा कुआं है। बोला अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो 200 या 300 डोल पानी कुएं से निकाल कर बाहर फेंक दो, पानी पाक हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा बोलो भाई? लोग आए, 300 डोल पानी कुएं से निकाल कर बाहर फेंक दिया। शाम हुए और कुर्बान जाओ, पानी में अभी बदबू है, पानी महक रहा है। लोग परेशान हो गए कि कैसे क्या हो गए, ये मुफ्ती साहब कौन फतवा दिए? बोला चलो फिर चलते हैं। और लोग आए, बोले हजरत आपके बताने के मुताबिक हम लोगों ने पानी को निकाला, लेकिन महक नहीं गई, पानी अभी भी बदबू है, पानी महक रहा है, पीने के लायक नहीं है। तो हजरत ने कहा कि कितना पानी निकाले थे? बोला 300 डोल निकाले हैं। तो हजरत ने कहा कि 300 डोल पानी निकाला, फिर भी पानी बदमजा है, पानी सही नहीं हुआ। बोला हजरत सही नहीं हुआ है। तो कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, अच्छा ये बताओ कुएं से कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता उसी में है। बोला फिर कैसे होगा? अबे अल्लाह का बंदा, पहले कुत्ता निकाल, पहले कुत्ता निकालना होगा भाई। भाई पहले कुत्ता निकालो अल्लाह का बंदा, तब ना पानी पाक होगा, महक खत्म होगी, बदबू खत्म होगी। देखिए हम जलसा सुनते हैं, जलसा कराते हैं, जलसे में आते हैं, अमल नहीं। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी जिंदगी में अमल लाओ, अमल लाओ। एक बात याद रखना, मोहम्मद अली का नाम सुना होगा तुमने, बक्सर था, बॉक्सर था ना? हाँ बोलो ना भाई। और फाइटिंग जिसको कहते हैं, वो अभी WWE में जो लड़ते हैं क्या बोलते हैं उसे? मोहम्मद अली बॉक्सर था, कुर्बान जाओ। वो कहते हैं कि मैं हमेशा अपने पॉकेट में एक माचिस लेकर चलता हूं। माचिस जाने ना, सलाई माचिस। क्यों? इसलिए कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं इसलिए माचिस जेब में लेकर चलता हूं कि जब भी दिल गुनाह करने को कहता है तो माचिस का एक तिल्ली जलाकर अपनी हथेली में रखता हूं और कहता हूं कि मोहम्मद अली, अगर तू इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो दोज़ख की आग को बर्दाश्त कैसे करेगा? मैं गुनाह से रुक जाता हूं, मैं गुनाहों से रुक जाता हूं। मेरे बच्चों, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह को पहचानो। मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। तुम शराब की बात करते हो, तुम नशे की बात करते हो। मेरे बच्चों क्या बताओ, ओहो यहाँ शराब छोड़ दो, कसम खुदा की अल्लाह जन्नत में शराब पिलाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। यहाँ शराब छोड़ो, शराब को हाथ मत लगाओ, नशे से तौबा करो। ओ अल्लाह ने कुरान में मना कर दिया है, मेरे अल्लाह ने कह दिया शराब के करीब मत जाना, ये तुम्हारे लिए हराम है। सुनो, फायदे थोड़े, फायदे नुकसान बहुत है। और कुर्बान जाओ, ओहो मेरा अल्लाह कहता है पास आ जाओ, हाथ को रोक दो, शराब के करीब मत जाना, आओ जन्नत में मैं तुम्हें शराब तहूर पिलाऊंगा। वो शराब ऐसी शराब होगी, कुर्बान जाओ। ओहो यहाँ तो देखा जाता है कि है ही है। अच्छा को चुल्लू भी होता है क्या? चुल्लू है ना? कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए। एक शराबी को देखा, शराब पी के उलट गया। अब लोग आ रहा, लोग जा रहा, क्या पता कौन है, नहीं। अरे भाई पियक्कर है, जाने दो। एक वो कुत्ता आया, पैर उठाया, मुंह में पेशाब करके चला गया। जा सोते रहो।
ये जलील कर देगी शराब, तुम्हें जलील कर देगी। एक बात याद रखना, नशा कभी छुपती नहीं है, लाख छुपाओगे नहीं छुपेगी। शराब की बू ऐसी है, शराब की महक ऐसी है। और मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, अल्लाह की सुनो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुनो। और कुर्बान जाओ, अभी मैं आया, जिसके घर में ठहरा, नाम तो भाई का याद नहीं, क्या आलम भाई बोले, क्या बोले, आलम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। उनका घर देखा, दिल खुश हो गया। तो लोगों ने, नौजवानों ने कहा कि हजरत यही आलम भाई हैं, इन्हीं का घर है। मैंने दुआएं दी और आलम भाई को सीने से लगाया। मैंने कहा कि आलम भाई अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि हजरत दुआ कर दीजिएगा मेरे बच्चों के लिए। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुनहगार क्या दुआ करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह आप जब कहते हैं तो मैं दुआ करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप मानोगे? बोला हाँ मानेंगे, बोलिए आप। हमने कहा कि पक्का? तो बोला पक्का मानेंगे हजरत, बोलिए आप। हमने कहा कि आलम भाई, आपकी उम्र को मैं देख रहा हूँ और कुर्बान जाइए, आपके चेहरे को देख रहा हूँ, ये सुन्नत मुस्तफ़ा से खाली है, इस चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। उन्होंने कहा कि चलिए इंशाअल्लाह मैं अमल करने को तैयार हूँ। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रेन में एक नौजवान को देखता और कुर्बान जाइए। अच्छा, उस नौजवान की उम्र कितनी होगी? 18 से 19 साल होगी। 18 से 19 साल उस नौजवान की उम्र होगी। इतनी बड़ी दाढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने वो नौजवान बैठा हुआ था, उसे हावड़ा उतरना था। और कुर्बान जाओ, क्या कहने हैं। मैंने तफसीली गुफ्तगू की कि बाबू कहाँ पढ़ते हो? उन्होंने कहा कि हजरत मैं इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, मैं इंजीनियर बन रहा हूँ। इतनी बड़ी दाढ़ी, ये वाहिद सुन्नत है, कब्र में जाएगी। वाहिद सुन्नत है, कब्र में जाएगी। हशर के मैदान में आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ फरमा होंगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरे बच्चों, नौजवानों, जाओगे बगैर दाढ़ी के जाओगे, बगैर दाढ़ी के जाओगे, सर शर्म से उठा पाओगे? अच्छा, हमारे बूढ़े लोग भी कम नहीं हैं। कितने बूढ़े लोग 60 साल, 65 साल, 70 साल उम्र हो गई है, अभी भी खुट्टी उखाड़ रहा हूं। नाई को बोलेगा खुट्टी उखाड़ी। मेरे बच्चों, नौजवानों, हम अपने बुजुर्गों से भी कहना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाइए। भाई लगना चाहिए ना कि मर्द है, भाई लगना चाहिए ना। अब बोलो भाई, देखिए, मर्द औरत में जो फर्क है वो दाढ़ी है, वो दाढ़ी है, वो दाढ़ी है। हमारा नौजवान ऐसा मोच छीलेगा, ऐसी दाढ़ी छीलेगा, एकदम सफाचट और मैदान क्लियर। अच्छा, रात में कभी कभी मियाँ बीवी सोए, इधर बीवी सोई है, इधर शोहर सोया, बीच में बच्चा सोया। अब वो बच्चा, वो 1-2 साल का बच्चा है। अब बच्चे को लगती है भूख, अब बत्ती ऑफ है। अब बच्चा भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मम्मी किधर है, डैडी किधर है। वो चेहरा देखता है, दोनों सफाचट। भाई बच्चे को भी तो पता चलना चाहिए ना कि डैडी कौन है, मम्मी कौन है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात और बताता चलो, सुनो। शेर को देखा आपने? अरे बोलो भाई, देखिए ना। अच्छा, शेर को दाढ़ी होती है। शेर को आप देखिए, सर्च कीजिए गूगल में, देखिए आप सर्च कीजिए, शेर मंगाइए, दाढ़ी होती है शेर को दाढ़ी होती है। अच्छा, उसी में उसकी हम शक्ल शेरनी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। पता चला कि जिसकी दाढ़ी है वो शेर है और जिसकी दाढ़ी नहीं है वो शेरनी है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? अरे बोलो भाई, कितने लोग शेर बनोगे? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फकीरों को सीने लगाने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। आपका बचपना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है। सुनो, नबी की जिंदगी देखो। बचपना, बकरी चराने जाते थे। क्या चराते बोलो भाई?
बकरी चराना नबी की सुन्नत है, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है बकरी चराना। अच्छा छोटी उम्र है बकरी चराने गए और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, लेकिन जंगल के शेर, चीते, भालू और सारे जानवर निकल कर जंगल से झांक झांक तक देखता था कि ऐसा खूबसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने क्या कमी दी हमें, बताओ तो सही। जो चाहते अल्लाह वो खिलाता है, खिलाता कि नहीं खिलाता? बोलो भाई। आज के बिरयानी खाओ, बारी ते बिरयानी रेडी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज पुलाव बनेगा और कुर्बान जाओ, आज मक्खन खाएंगे, आज चिकन खाएंगे, आज मटन खाएंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कभी रोका नहीं, रोका और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन मेरा बंदा सुन, कुछ मेरी भी मान, कुछ मेरी भी तो मान, कुछ मेरी भी तो मान। हम कहां मान रहे? देखो, बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है वो सिर्फ एक हुनर लेकर आता है। बच्चा जब दुनिया में आता है एक हुनर लेकर आता है। देखो, आदमी जब जवान होता है, जब होशमंद होता है, फिर वो डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, प्रोफेसर बनता, मास्टर बनता, वकील बनता, हाफिज बनता, आलिम बनता, मुफ्ती बनता, कोई लोहार बनता, कोई सोनार बनता, कोई कुछ बनता है जब बड़ा होता है तब। लेकिन बच्चा जैसे ही माँ के पेट से पैदा हुआ है एक हुनर लेकर आया है। एक हुनर, अरे बोलो भाई, एक हुनर। अब वो कौन सा हुनर लेकर आया है? रोने का हुनर। बच्चा रोता है कि नहीं रोता है? अरे कुर्बान जाओ, बच्चा रोने का हुनर लेकर आया है। अच्छा, उसी एक रोने से बच्चा कुछ बोलता नहीं है, एक ही हुनर से न सिर्फ रोया, माँ समझ गई, बच्चा पेशाब किया, बच्चा पखाना कर दिया, बच्चा रोया, माँ समझ गई, बिस्तर बदल दी। बच्चे को भूख लगी, बच्चा रोया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है। बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चा रोया, माँ समझ गई। कुर्बान जाओ, वो सिर्फ एक रोने का हुनर से अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, ए मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ओ मेरे अल्लाह के सामने रहो, मेरे अल्लाह के सामने रहो। देखो, मेरा अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। यहाँ भी फायदा है, वहां भी फायदा है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपने अल्लाह को माने बनाएंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, उनके सामने गिरफ्तारी करेंगे। सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये तुम्हारे आंसू के कतरे, एक कतरा, ज्यादा नहीं। हम कहते नहीं, ये तुमसे ये नहीं कहते तुम रात भर के बैठ के रो, नहीं। सुनो, गुनाह कर बैठे हो, गुनाह कर लिए हो, सिर्फ आंसू का एक कतरा तेरे आंख से निकलेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, मच्छर के पर के बराबर, यहां तक आंसू का कतरा नहीं आएगा। अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को धो देगा। और एक हदीस और सुनते जाओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है इस हदीस के, कि तेरा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों सुनो, ये मेरा जुब्बा है, आप शर्ट पहने हो, शर्ट जाने ना, शर्ट पहने हो, टी शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, एक टी शर्ट को धोना है, गंदा हो गया, धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए भाई।
भाई कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए। और मेरे बच्चों सुनो, एक कपड़ा धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन सारी जिंदगी का गुनाह तुम कर बैठे हो। जमीन से लेकर आसमान तक तुम गुनाहों का ढेर लगा दिए हो। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा और कुर्बान जाओ, एक बाल्टी आंसू की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कतरा। वो एक कतरा तेरे आंखों से निकलेंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे, ओह मैं तेरे सारे गुनाहों को धो दूंगा। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाल्लाह मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ बोलो, सिर्फ 3 बार बोलो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा इंशाल्लाह। बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इतना प्यार भला कोई किसी से करे। एक बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि मुन्ना का अब्बा आप बताइए हमसे कितना प्यार करते हैं। तो शौहर बोला का फालतू बात लेकर बैठ गई, अरे कोनो बात में जम दम है, जो काम कर घर में जाओ। तो बीवी तो जानवे करते हैं, जो बात बोल दी तो बोल दी। क्या बात सही की गलत है बोलिए? हाँ, हमारी माँ बहनें देख रही, ज्यादा मूड़ी मत हिलाइए, कल का नाश्ता बंद हो जाएगा। मतलब खूब मूड़ी हिला रहे थे। वो अल्लाह की बंदी, अच्छा बड़ी सीधी सादी होती है हमारी माँ बहनें, अल्लाह इनको हिदायत नसीब अता फरमाए। देखो इनकी कदर करो। लेकिन माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी माँ बहनों, सिर्फ दुनिया में 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने हैं? किसको करना है? अरे बोलो भाई। हाँ, माँ बहनों को करना। सिर्फ 4 काम। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से वो चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और इंशाल्लाह मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ बहनों, आप जरा गौर से सुनना। सिर्फ 4 काज करो, जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। एटा आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमाना चाहिए। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, फालतू बात मत करो, जाओ काम करो जाके। तो बीवी बोली कि नहीं, बोलना होगा, आप हमसे प्यार नहीं करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते। तो शौहर बोला कि देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले कितना प्यार करते हैं? तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारे प्यार में पागल हैं, जो। तो बीवी खुश हो गई कि जब मेरे आप प्यार में पागल हैं। अच्छा एक बात बताइए मुन्ना का बा, जब मेरे प्यार में आप पागल हैं, कहीं आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा? तो उसका शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। बोला हम समझ गए कि आप दूसरी शादी करवे कीजिएगा। मेरी माँ बहनों, अच्छा देखिए इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, इन माँ बहनों की जज्बों को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे के हवाले से मुझसे कहा गया कि कुछ इशारा माँ बहनों की तरफ पर्दे के हिसाब से हो भी जाए, और होनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत उठा ली जाएगी। जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत, जोर से बोलो, उठा ली जाएगी। ये हमारा बाज नौजवान नई नई शादी करेगा, अब बीवी को बैठाएगा थपाची में और लेके जाएगा पूरा खड़गपुर घुमाएगा। सर में दुपट्टा है ये नहीं है, अरे दुपट्टा सर में कहां गया? और बोला दुपट्टा गला में है, तो फांसी लटका को ही लटका दो। भाई दुपट्टा सर ढकने के लिए ना है, दो पट्टा। भाई ये पट्टा है, 2 पट्टा है, इसे सर ढपो, चेहरा ढपो कि गला में फांसी लगाओ। अच्छा बाज नौजवानों की बीवी अगर खूबसूरत रहे, है वो तो दिखाते रहता लोगों को कि देखो। अच्छा अपने दोस्त से मिलवाता है, आओ देखो मेरी वाइफ को देखो, और कुर्बान जाओ दोस्त आता है, लगता है बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा बड़ा खुश होता हो, हम शादी किए, ब्यूटीफुल लड़की शादी किए, दोस्त से मिलवाता है, दोस्त से हाथ मिलवाता है कि मेरी बीवी से हाथ मिलाओ। मेरे बच्चों सुनो मेरी बात सुन लो, और सुनो, जो अपनी बीवी को दूसरों से हाथ मिलवाए, जो अपनी बीवी का, जो अपने घरों की औरतों की नुमाइश करवाए, लोगों को दुनिया को दिखाए, उसे दयूस कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब दयूस का खुलासा मैं कर दूं, अरे अपनी जबान में कर बोले दे। वो दयूस का माने भड़वा, बोलो एटा बोले दिले मामी। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत पर कोई निगाह उठाए, तुम कैसा मर्द हो, तुम्हारी गैरत कहां गई, तुम इसे बर्दाश्त कर रहे हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अम्मा आयशा बैठी हुई हैं। सुनो, पर्दे का हुक्म नहीं आया और आयत नाजिल हो गई कुरान की, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सुनाई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा उसी वक्त फौरन अपने सर पे कपड़ा रख ली है, और कुर्बान जाओ, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कौनैन की शहजादी है, और कुर्बान जाओ कौन है, इमामुल अंबिया की बेटी है, मुस्तफ़ा कायनात की लख्ते जिगर है। ये फातिमा कौन है, हजरत अलीउल मुर्तज़ा की बीवी है। ये फातिमा कौन है, हसन और हुसैन की माँ है। ये फातिमा कौन है, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार है। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। जन्नत में तमाम औरतों की सरदार कौन, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ, सुनो सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो, हम खासकर बेटी के बाप को भी कहना चाहते हैं, बेटी का मकाम को समझो, बेटी का मकाम क्या है। और एक बात और कहना चाहूंगा, मरने से पहले अपनी बेटी का हक देकर मरना। ये कुछ भाई अपने बाप के मरने के बाद अपनी बहनों को हक नहीं देते हैं, वो खा के बैठ जाता है। बाप मर गया, जायदाद का बंटवारा, बहन मांग रही है, भाई देने से इनकार कर गया कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? भाई 1 रुपए तुम्हारा है, 8 आना बेटी का है, दो। और सुनो, बहन का हक मारने वालों, बहन का हक मार कर करके हर साल हज करते हो, क्या समझते हो हज कबूल हो जाएगा? हज कबूल होगा? एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई जब भी बोले ना तो वो लट्ठी लेके निकल जाए, ये बेचारा चुप जाए, कमजोर था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करो, तुम पंच बैठाओ, गांव का प्रधान है, उन लोगों को बैठाओ, इंसाफ करो, इंसाफ होगा। पूरे बस्ती वाले बैठ गए। तो उनका बड़ा भाई को बुलाया गया कि भाई तुमने अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन लिया है, तो इसको वापस कर दो। बोला कि नहीं, कोई जमीन नहीं है, वो तो मेरी जमीन है। बोला जमीन है, अरे दे दो भाई। प्रधान बोला, मुखिया बोला, एमएलए बोला, सारे बस्ती वाले बोले दे दो। ये सबकी बात सुनता रहा। खड़ा हुआ बड़ा भाई बोलने के लिए कि आप लोग बोल लिए, अब हमको कुछ बोलने दीजिएगा। बोला हाँ बोलो। बोला कि आप लोगों की बात को हम मानते हैं, लेकिन जमीन हम नहीं देंगे। माने कहा भाई, माना माना। अच्छा, हज का महीना आया, हज की तैयारी शुरू कर दिया बड़ा भाई। तो जब हज में जाने लगा तो वहां बहुत बड़े आलिम थे इलाके में, सोचा कि हजरत से दुआ ले लें। तो हजरत के पास गए तो हजरत को वाकया मालूम था कि 1 नंबर का बेईमान है, अगर एग्जाम दिलवाया जाए तो फर्स्ट डिवीजन पास करेगा ही। तो हजरत ने पूछा कि कहो कैसे आना हुआ? बोला हजरत आपको मालूम नहीं है, हम हज करने जा रहे हैं। तो हजरत बोले कि हज करने जा रहे हो, पीछे का सारा मसला हल कर दिए हो? बोला कौन मसला? बोला अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किए हो। बोला हजरत उसी को तो माफ करने के लिए हम जा रहे हैं वहां। अच्छा, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों
एक साथ मदीने में। कौन है इनकी शहजादी? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर बाप मरने से पहले वसीयत लिख दे, जमीन का बंटवारा कर दे, दुकान का बंटवारा कर दे, घर का बंटवारा कर दे, हिस्सा कर दे। 2 बेटा है 1 बेटी है, हिस्सा कर दो। 2 बेटा है 2 बेटी है, हिस्सा कर दो। 2 बेटा है 3 बेटी है, तकसीम कर दो। वो चाहे वो 1 कड़ी ही जमीन क्यों ना हो, बेटी को निकाल के दे दो। फिर वो अपनी मर्जी बेचे, चाहे भाई को दे, चाहे जो कुछ करे, ये उनका हिस्सा उसको दो। नहीं तो हर बाप पकड़ा जाएगा अगर अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा नहीं दिया। हर भाई पकड़ा जाएगा अगर उन्होंने बाप के विरासत में अपनी बहन के हक को मारा। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, और कुर्बान जाओ, उसमें देखा गया कि एक बहन अपने भाई से हक मांग रही थी। बाप का इंतकाल हो गया था। यूपी का वाकया है। शॉर्ट वीडियो बनाया था, बनाने वाले ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। भाई से वो बहन मांग रही है, भाई ने साफ इनकार कर दिया कि आज के बाद फिर तुम हिस्से की बात मत करना। मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे पास में नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। बहन रोते रोते ये चीख कर बहन बोली कि सुन भाई, जिस बाप का बेटा तू है उसी बाप की बेटी मैं भी हूं। जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। और सुन, आज तक तो मैं हिस्सा मांगती रही, तेरे दरवाजे पे आती रही। आज से मैं थूक रही हूं, तेरे दरवाजे पे कभी कदम नहीं रखूंगी। देखना, अल्लाह तुझे इसकी सजा दुनिया ही में देगा। मजलूम की आह से बचो, मजलूम की आह जब जमीन से निकलती है तो आसमान पे पहुंचने में कोई दरवाजा नहीं है, वो डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ जो बोओगे वहाँ काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वो पाओगे। बुझते पारें तो अल्हम्दुलिल्लाह, बुझते पारें तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये कौन फातिमा है? सुनो, बेटी का मकाम को देखो, बेटी का मकाम को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र 15 साल हुई, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, इधर जहेज है कि नहीं? जहेज होता है, इधर जहेज इधर भी है, चलता है, ज्यादा चलता है। तौबा तौबा तौबा। आहा, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये जहेज का पैसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तुमने बेटी वालों से लिया, और कुर्बान जाओ, तुमने मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा, हजरत से पूछा कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल है कि हराम है? कुर्बान जो पूछा आपने पूछा। खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों सुनो, शादी तुम्हें करनी है। अच्छा, एक बात और, जाते जाते बात आ गई, इसलिए मैं इस पॉइंट को इधर ले आया। आप लोगों ने कहा कि जहेज है इधर। एक बात बताओ मेरे बच्चों, शादी का फाइनल करने के लिए, मान के मेरे बेटे की शादी है, तो फाइनल करने के लिए लड़की वाले के यहाँ बाप जाता कि बेटा जाता है? बाप जाता। अच्छा, तजर्बे की बात है, बाप पहुंचा लड़की वाले की। अच्छा, लड़की वाला बेहतरीन खाना बनाता है, मटन है, चिकन है, पुलाव है, बिरयानी है, का है, किस्म किस्म की मिठाइयां मंगा के रखता है, का है, इसलिए कि मेरा समधी आ रहा है, खिला देंगे, रहम आ जाएगा, कुछ कम मांगेगा। लेकिन समधी तो पूरी तैयारी करके जा रहा है। ये देखिए, यहां तक हाथ घुसा घुसा कर खाया। खाने के बाद लड़की वाला परेशान है, बैठिए समधी, आप बोलिए। बोला कि बोले क्या बोले, बस। तो लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि समधी, मेरे पास 4 बेटी है, अगर 3 लाख रुपए आपको देंगे तो और बेटियों को क्या दे पाएंगे, हम तो गरीब आदमी हैं। कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, मौत नहीं है, मौत नहीं है। अरे मरोगे कि नहीं मरोगे? अल्लाह के सामने नहीं पेश होना, अल्लाह देख नहीं रहा, अल्लाह समीउ बसीर नहीं है।
तेरा ईमान कमजोर हो गया। मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है, मेरा अल्लाह देखता भी है, सुनता है। वो किसी और का खुदा होगा जो नहीं सुनता होगा, नहीं देखता होगा। मेरा अकीदा, मेरा ईमान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर। तुम क्या समझते हो? अल्लाह देख नहीं रहा? पाई पाई का हिसाब लेगा अल्लाह। एक बात याद रखो, पाई पाई का हिसाब होगा, पाई पाई का। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे हश्र के मैदान से हिल नहीं सकते। खड़े रहो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अमीर से 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में चला जाएगा। 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। आई बैठा रहेगा हिसाब दा, कहां कहां खर्चा किया, कितना दीघा में घुमाया, कितना हावड़ा में घुमाया, कितना बिहार उड़ीसा लेकर गया, हिसाब दो। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। किसी को सदा खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अब वो लड़की वाला बेचारा हाथ जोड़ लिया, समझी कुछ कम कीजिए। तो बोला कि नहीं 3 लाख तो हम कम मांगे हैं। कहा कि वहाँ एक लड़की देखे थे, वो लड़की पसंद नहीं आई। कहा है कि वो लड़की थोड़ी काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख देना होगा। बेटी वाला ये तो मजबूर होता है ना, मजबूर होता है ना। और सोना उस बाप से पूछो जिस बाप के सर पे जवान बेटी बैठी हो, बाप रात को सोता नहीं है। उस भाई से पूछो जिस भाई के कंधे पे जवान बहन बैठी हो, कोई सहारा नहीं है, उसे रातों को नींद नहीं आती है कि मैं बहन के हाथ पीले कैसे करूं, क्योंकि वो जानता है ये जालिम, ये डकैत बैठा हुआ है, बगैर पैसे का, बगैर जहेज का, बगैर मोटरसाइकिल का, बगैर कार का, ये मेरी बहन और बेटी के साथ में ये निकाह नहीं करेगा। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं, बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर। 3 लाख फाइनल हो गया। अब बेटी वाला बोला समझी, हाँ अच्छा ठीक हम 3 लाख दे देंगे। बोला अभी रुकिए और रुकिए। बोला हाँ क्या आगे? बोला फ्रिज। बोला फ्रिज देना होगा? बोला देना नहीं होगा, हाँ मेरा माथा कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी हम भी माथा घुसाते हैं फ्रिज में। फ्रिज हो गया। बोला आगे वॉशिंग मशीन, अच्छा आगे कूलर, आगे पंखा, लास्ट में बेटी वाला सारा चीज। अच्छा फहरिस्त बन रही है, फहरिस्त बन रही है और कुर्बान जाओ। लास्ट में बेटा वाला लड़का वाला बोलता है कि समझी बस एक चीज रह गई, हिम्मत कीजिए। लड़की वाला बोला कि बोलिए अब क्या है?
जब इतनी चीज दे ही रहे हैं और वो भी दे देंगे। बोला टीवी, टीवी के बगैर बीवी कैसे? अच्छा देखो, बारात आई, निकाह हो गया, दुल्हन चली ससुराल। अच्छा देखो, एक गाड़ी आती एक्स्ट्रा जहेज ले जाने के लिए, अब इधर है कि नहीं है? अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताना, मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सुनो, वो जहेज की गाड़ी आई, लड़के के दरवाजे पे लग गई, दुल्हन उतर के अपने कमरे में चली गई। अब जरा ईमानदारी से बताना, वो जो पलंग उतरेगा तो पलंग बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। मांगा किसने है? बाप ने मांगा है। अच्छा सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, मांगा बाप है। कुर्बान जाइए, वॉशिंग मशीन आएगी बेटे के हवाले और सारे सामान बेटे के हवाले, और कुर्बान जाओ वो टीवी जो बाप ने मांगा है बेटे के रूम में लगेगी। बाप का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों के बाद बेटा भी टीवी में फिल्म देख रहा है, बहू भी फिल्में देख रही है। कुर्बान जाओ, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई। तो ऐसा काम काहे करेंगे हम? जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, खासकर मैं तुम्हें मना करता हूं मेरे बच्चों, ये इस पैसे से बचो, इस पैसे से बचो, ये हराम पैसा है। जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर ना लो। 4 बातें माँ बहनों के लिए, कितनी बातें थी? जल्दी करें, बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। सफर करना है, बिहार का जलसा पकड़ना है। 4 बातें मेरी माँ बहनों सुनो, दुनिया में 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। 4 काम। कौन से काम? खूब झगड़ा करो, नहीं झगड़ा मत करना। सबसे पहला काम, नमाजों की पाबंदी हो। मेरी माँ बहनों सुनो, सबसे पहला अमल, सबसे पहला काम, 4 काज कोरे नो जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना। क्या काम हुए? 2 काम। तीसरा काम, मेरी माँ बहनों सुनो, तीसरा अमल है, तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। चौथा अमल, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना, शौहर की खिदमत करना। मेरी माँ बहनों सुनो, दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो। दुनिया में औरतों की, दुनिया में औरतों की, दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पर्दे के हवाले से माँ बहनों के लिए शेर मैंने सुनाया है, इसलिए पर्दा जरूरी है। एक बात याद रखना, पर्दा इसलिए जरूरी है, सुनो किताबों में आया है, एक बाप तन्हाई में अपनी बेटी के साथ अकेला बैठने की इजाजत नहीं है। पर्दा ये जब एक मर्द एक औरत ये तन्हाई में जब बैठते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। तीसरा कौन होता है बोलो भाई? और बेपर्दगी की वजह से मैं आपको बता दूं, सुनो, अभी कुछ महीने पहले ऐसा हुआ, एक लड़का की शादी भी थी और कुर्बान जाओ, हो ससुराल आया। अब वो बेपर्दगी थी। अब कितने दिनों से ये सब चक्कर चल रहा था, वो लड़का ही कहेगा, वो औरत ही कहेगी, उसका दामाद। वो लड़का ससुराल आया, अब कब से सास से बात कर रहा था, वो बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर बम्बे भाग गई। जाओ जमेला खत्म हो गया, सास को लेकर भाग गया। बताओ, ये बेपर्दगी का नतीजा है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह की बंदी, अल्लाह कहता है कुरान में कहता है, मेरे बंदियों अपने घरों में बैठी रहो, अय्यामे जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके घूमती मत फिरो, घरों में बैठी रहो। औरत पर्दे की चीज है।
औरत पर्दे की चीज है, औरत छुपाने की चीज है, ये दिखाने की चीज नहीं है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेलों में घूमती है, मेलों में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं अपनी माँ बहन की हुई आबरू खराब, यूं अपनी माँ बहन की हुई आबरू खराब। पर्दे के सामने कोई इज्जत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरी माँ बहनों, ये 4 बातें जो मैंने बताई, उन चारों बातों में सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, दूसरा अमल रमज़ान के महीने रोज़ा रखना, तीसरा अमल पर्दे का एहतमाम हो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत हो, चौथा अमल अपने शौहर की खिदमत करना, फर्मा बरदारी करना। साथ ही साथ मैं नौजवानों कहना चाहता हूँ, बात ज़हन में आ गई, तुम 3 लाख रुपए लड़की वाला से लेकर उस लड़की से शादी कर रहे हो, उस लड़की को पता चलेगा ना कि मेरे बाप से 3 लाख टका लिया है? अरे भाई पता चलेगा ना, घर में बातचीत चलेगी, लड़की को पता चलेगा मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, मेरा बाप कर्जा लेकर इधर उधर से करके मेरा बाप पैसा दिया। अब बताओ, वो लड़की निकाह हो गया तेरे साथ, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तुम्हारे घर आएगी, दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, वो दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी, झमेले खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, दिन की बातें सुनो। और फरमाइश हुई है इसलिए कि ये दुनिया देखो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, जो बटोरना है बटोर लो। ना जाने ये आँखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ना जाने ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है। अभी तो बताया कि शफीक अली एक बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी, वो कोच, बांग्लादेश का क्रिकेट का वो टीम का कोच भी रह चुका, और कुर्बान जाओ उनकी बीवी बांग्लादेश ढाका राजधानी की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की टीचर है। अच्छा, कोई औलाद नहीं, इतना बड़ा क्रिकेटर, दुनिया की अच्छा दौलत का अंबार है, दूसरी शादी नहीं किया। अब उन लोगों में जो भी हो मियाँ बीवी के दरमियान में दूसरी शादी नहीं किया, हो कोई औलाद नहीं। कितना बड़ा अक्लमंद निकला ये नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। शफीक आलम नौजवान क्रिकेटर, इन्होंने वसीयत लिख दिया कि मेरी जितनी भी दौलत है आधी दौलत से मस्जिद बनेगी। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाल्लाह। मेरी आधी दौलत से मस्जिद बनेगी और आधी दौलत मेरी बीवी लेगी। अच्छा, ढाका में शहर में कुछ दुकानें हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा कि जितनी दुकानें उनकी जो भी तनख्वाह आएगी, जितने पैसे किराया आएंगे, इमाम का तनख्वाह, मस्जिद की देख रेख, मुअज्जिन का खर्चा, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम। और सुनो, वो नौजवान इधर ही अभी हफ्ता दिन हुआ है, क्रिकेट सिखा रहा था बच्चों को, प्रैक्टिस करवा रहा था, सीने में दर्द हुई, बैठ गया, लोग उसको खड़ा किया, हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि आई एम सॉरी, आप लोगों ने लेट कर दिया, ये तो इंतकाल कर चुका है। न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा
रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नोनानस्करपुर वेलफेयर सोसाइटी। जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, बस आखिरी बात मैं एक गुजारिश करूंगा मेरे बच्चों, नौजवानों, एक गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों की पाबंदी हो। नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। पेशानी को सजदों से सजाओ और फिर तुम जो मांगोगे मेरा अल्लाह वो तुम्हें अता करेगा। और सुनो इसका फायदा क्या है, इंशाअल्लाह अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हाय हाय, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरे खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही हो। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। इन्हीं का चंद कलिमात के साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के साथ साथ 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान मेरा तैयार है? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन। अल्लाह हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, या अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी जो नमाज से दूर हैं, या अल्लाह उन्हें भी पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मेरे बच्चों, रमज़ान का महीना माशाअल्लाह आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस महीने का इस्तक़बाल करना और पाबंदी के साथ 300 रोज़े रखना। देखो रमज़ान रोज़ा 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 का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा, अपने हाथों से अपने बंदे को देगा। और सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है। अल्लाह ने 8 दरवाजे में से एक दरवाज़ा है, और कुर्बान जाओ, वो दरवाजे से कौन दाखिल होगा? वो लोग दाखिल होंगे, वो नौजवान दाखिल होगा जो रोज़ा रखा था, रोज़ेदारों के लिए है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाइए। जन्नत में जाना है ना? अरे बोलो भाई, जन्नत में जाना है, जल्दी करो इंशाल्लाह। जी, जी, कितने लोग जाना है, जाना है। हाँ, तो बूढ़े लोग नहीं जाएंगे, बूढ़े लोग जन्नत में, हाँ, तो बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, अल्लाह जवान बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ सब बूढ़ापा नहीं, जन्नत में बूढ़ापा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको जवान बनाएगा। हर बूढ़ा जवान होगा। उम्र कितनी होगी? 33 साल, 33 ईयर्स। दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में, दाढ़ी नहीं होगी। ओ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। और जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, कुर्बान जाओ। जन्नत में नींद नहीं है, कुर्बान जाओ।
जन्नत में नींद नहीं है। ओहो, जन्नत में पेशाब करने का सिस्टम ख़त्म, पखाना का सिस्टम ख़त्म, और कुर्बान जाओ फिर खाना हजम कर, खाने का सिस्टम जन्नत में बदल जाएगा। जो जी जाएगा। यहाँ अगर चिकन खाने का मन है तो बाजार जाना होगा। अरे बोलो भाई। जी जी। बाजार जाना होगा और मीट वाले से कहना होगा 1 किलो चिकन काटो, वो काटेगा, वजन करेगा, फिर आपको देगा, आप पैसा दोगे, आप घर आओगे, बीवी को दोगे, चिकन बनाओ, बीवी देखो, फिर मिक्सर मशीन निकालेगी, प्याज निकालेगी, लहसुन निकालेगी, सारे मसाला को मिक्सर में डालेगी, मिक्सर चलेगी और मसाला तैयार हो गया और गैस जलाएगी, चूल्हा हांडी रखेगी और फिर मसाला भूनेगी, गोश्त को डालेगी, फिर उसे पकाएगी और फिर प्लेट में निकालेगी, दस्तरखान बिछेगा, फिर आप उस खाने को लोगे, चिकन को मुंह में डालोगे, दांत से चबाओगे, तब जाएगा। बोलो बात सही कहने? वहां ये झमेला नहीं है। वहां ये झमेला नहीं है। ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा हुई, फला चीज खाएंगे, बस आई जा खत्म, झमेले पार। जन्नत 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 में अल्लाह का सबसे बड़ी नेमत जो होगी वो अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह का दीदार होगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब हो जाओ, दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, इस दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को बसाओ, नमाज़ों की पाबंदी करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, अपने बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी खिदमत करो, इनकी खिदमत करके जन्नत में जगह बना लो, घर बना लो, ओ घर बना लो, घर बना लो, इनको राज़ी कर लो, ये दुआ कर देंगे, राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। आज मौका है, माँ बाप जिंदा है, मौका है तुम्हारे पास, इनको राजी कर लो, इनको खुश कर लो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इंशाअल्लाह करेंगे। मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे अभी मुंह न मोड़ना, पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना, पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना। बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार, बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना। गुनाहों से बचो, नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, मस्जिदों को आबाद करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो और अपने बड़ों का अदब करो, अपने बड़ों की खिदमत करो, छोटों से प्यार करो और कुर्बान जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह मैंने जो पैगाम पहुँचाया है, या अल्लाह बोलने में अगर कोई भूल कोई गलती हो गई है, या अल्लाह तू उसे माफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह ए नौजवानों ने, बच्चों ने, हमारी माँ बहनों ने, बुजुर्गों ने, या अल्लाह मेरी बातें को माशाअल्लाह बातों को सुने हैं, या अल्लाह हम सबको दीन की बातें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा। कोशिश करना हमारा काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। हिदायत कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह जिसको हिदायत दे देगा, कुर्बान जाओ, फिर इंशाअल्लाह उसे कोई बहका नहीं सकता, उसे कोई वरगला नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश तो करनी होगी, कोशिश तुम्हें करनी है, हिदायत अल्लाह देगा, अल्लाह हिदायत देगा। इसलिए नमाजों की पाबंदी हो मेरे बच्चों, और साथ ही साथ ख़ास कर मैं तुम सारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। इसलिए कि मुसलमान हो और कुरान पढ़ना ना जानता हो तो अफसोस है कि नहीं? बोलो भाई, अफसोस है ना? कैसा मुसलमान है रे भाई, कैसा मुसलमान है, कुरान पढ़ना नहीं जानता। एक आदमी बोला कि नहीं हम अपने बेटे को मकतब में नहीं पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाओगे? मदरसे में पढ़ाओ। बोला नहीं, मदरसा में नहीं पढ़ाएंगे। कहा है? बोले मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज बनेगा, मौलवी बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा।
बोला तो फिर कहाँ पढ़ाओगे? बोला हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। बोला पढ़ाओ। कलकत्ता में अंग्रेजी पढ़ाया, बेटा को दिल्ली भेज दिया, दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ा। इतना बेटा अंग्रेजी पढ़ा, इतना अंग्रेजी पढ़ा कि अब अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, खबर आई, खबर गई, बेटा फ्लाइट पकड़ के घर आया, बाप का जनाजा रखा हुआ है, बाप के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। क्या फायदा इसी अंग्रेजी से? इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, देखना अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। और सुनो, इसका फ़ायदा यहाँ भी अल्लाह अता फरमाएगा, वहाँ भी अल्लाह अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, ये कुरान सिफारिश करेगा अपने पढ़ने वालों की कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर तुम सफ़र में हो तो गूगल में सर्च करो कुरान शरीफ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तिलावत करो। ट्रेन में हो, प्लेन में हो, सफर जहाज। अभी इधर कौन सी तारीख, आंध्र प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, 2 दिन पहले की बात है। आज क्या तारीख है? हाँ, 6 तारीख। वो इश्तिहार मेरे पास मौजूद है और फ्लाइट की टिकट भी मेरे पास मौजूद है। आंध्रा में 6 तारीख को दिन का मेरा प्रोग्राम था, 6 को। अच्छा, 8:30 बजे मेरी फ्लाइट थी विशाखापट्टनम टू कोलकाता। 10 बजे हम उतर जाते, आधा घंटा फ्लाइट लेट हुई। अच्छा, फ्लाइट में बैठे, रात 9 बजे 9:02 में वो फ्लाइट वहां से उड़ान भरी। ओ कुर्बान जाओ, ऐलान किया कि हम 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटे के अंदर में कल का कोलकाता दमदम एयरपोर्ट में हम लोग प्लेन करेंगे। और मैंने मोबाइल खोला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हदीसों का वो जो फाइल है मेरा, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। कसम खुदा की मैं कहता हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि जहाज प्लेन लैंड कर गई। हमने कहा कि या अल्लाह, हमें तो पता नहीं चला, 1 घंटा 25 मिनट कैसे गुजर गया, कैसे गुजर गया। वो हाशी मामला, अजर हाशी मामला जाने ना, मेरा क्रिकेटर साउथ अफ्रीका टीम क्रिकेटर अच्छा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाब मौलाना अबुल कासिम रसूली साहब जिंदाबाद। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, कभी अब क्रिकेट देखते हो, कभी इससे भी तो सबक हासिल कर लिया करो। हाशी मामला 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है, ओ अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। उसके पास शोहरत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन उन्होंने कोलकाता आया, मीडिया की टीम उनसे इंटरव्यू लिया कि आप जब सफर में होते हैं, आप वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, आपके सारे साथी यहूदी हैं, आप सफर कैसे गुजारते हैं? कुर्बान जाओ, हाशी मामला ने जवाब में कहा कि जब मैं प्लेन में सफर करता हूँ, ट्रेन में सफर करता हूँ, बस में सफर करता हूँ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। कुर्बान जाओ, ये मेरे सब सारे साथी मेरा एहतराम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो, रोजाना जितना वक्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने की कोशिश करो। हर नौजवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हमारी माँ बहनें, आप भी अपनी आदत में शामिल करें कि रोजाना कुरान पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।